दोस्तों, मिथुन दा को हमेशा से ही लोगों के बीच का स्टार के तौर पर देखा जाता रहा है। वे एक बेहतरीन अभिनेता हैं जिसका प्रमाण वे कई बार दे चुके हैं। तो एक समय में उन्हें भारत के डिस्को किंग के तौर पर भी जाना जाता था। फिल्मों में डांस को उन्होंने ही लोकप्रिय बनाया। एक वक्त में उनकी फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर भी हुआ करती थी। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती को हमेशा बी ग्रेड फिल्मों का एक्टर या फिर गरीबों का अमिताभ बच्चन ही कहकर बुलाया जाता था। क्या ये कहना सही था? क्या ऐसा कहना मिथुन दा का जो एक्चुअल लिगेसी है उसको जस्टिफाई करता है, या फिर उनको ये सिर्फ छोटा दिखाने की कोशिश है उनके विरोधियों द्वारा? आज के इस वीडियो में हम इसी का डीएनए टेस्ट करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए क्या योगदान रहा है भारत में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो मिथुन दा इन सब बातों और दावों से कहीं आगे की चीज है। उनकी कामयाब फिल्मों की लिस्ट को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि मिथुन दा 80 के दशक के सबसे बड़े स्टार थे, जिनकी फिल्मों ने तब रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती का ऑरा ही कुछ और था। तब इन फिल्मों की कमाई उन दिनों के बड़े बड़े स्टार्स की नींदें उड़ा देती थी। ये बात है 85 से लेकर 90 के बीच की, जब उनकी फिल्में एक के बाद एक हिट हो रही थी। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र सब अब अपनी पीक से नीचे उतर रहे थे और नए दौर के स्टार्स जैसे सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स अभी अपने पैर जमाने की कोशिश ही कर रहे थे। उस दौर में मिथुन दा अपने करियर के चरम पर थे। लोग उनकी फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे। ये वो दौर था जब उनकी बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी। फिल्म डिस्को डांसर से जो उनकी स्टारडम का सिलसिला शुरू हुआ और जो प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों के साथ परवान चढ़ा, और फिर तो जैसे एकदम से वे फिल्मी दुनिया के आकाश पर छा से गए। फिर उसके बाद उन्होंने लगातार कई सारी हिट फिल्में दी, जैसे जाल, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर, वक्त की आवाज, गुरु, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, इलाका और भी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जब मिथुन दा हिट दर हिट फिल्में दे रहे थे। वो पीरियड था 85 और 89 के बीच में, और फिर उसके बाद उनके करियर में धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो गया। 90 से लेकर 1993 तक, यानी कि 4 सालों में उनकी सिर्फ 3 फिल्में ही सफल रही थी, और वो भी सिर्फ सेमी हिट। प्यार का देवता, त्रिनेत्र और घर जमाई, इन तीनों को छोड़कर बाकी की सारी फिल्में या तो फ्लॉप हो गई या फिर डिजास्टर। अब उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव किया। वे ऊटी चले गए, जहां पर वे पहले से ही एक 5 स्टार होटल का निर्माण कर रहे थे। उनको पता था कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उनके करियर में गिरावट आएगी, इसलिए उन्होंने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने पहले से ही अपना एक बैकअप प्लान बना लिया था और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। अब उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से कहना शुरू कर दिया कि अगर उन्हें अपनी फिल्मों के लिए उनको साइन करनी है तो उनको ऊटी में ही आकर शूटिंग करनी होगी। इसके एवज में वे उनको बहुत सारी छूट भी देते थे, जैसे बल्क में डेट देना, स्टार्ट टू फिनिश शूट करना, फिल्म के क्रू मेंबर्स को अपने होटल में ही रिवेट रेट पर रहने की सुविधा देना, इत्यादि इत्यादि। इससे फायदा दोनों को था। मिथुन बहुत कम समय में फिल्में पूरी कर लेते थे और दूसरी फिल्मों में लग जाते थे, तो प्रोड्यूसर्स भी जिनको एक फिक्स बजट में फिल्में पूरी करनी होती थी, उनकी फिल्में उसी बजट में बन भी जाती थी और वे कम लागत में फिल्में बनाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बेच भी देते थे। उनका प्रॉफिट वहीं पर निकल जाता था। इससे ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन था। मिथुन की पिक्चरें सर्टेन पॉकेट्स में चलती ही चलती थी। उनके फिक्स दर्शक थे। वे उनकी फिल्में वे चाहे जैसे भी क्यों ना हो देखते ही देखते थे। वे उनके डाई हार्ड फैन थे। वे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में रहते थे। टियर 2 और टियर 3 के शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ऐसी फिल्में लगा करती थी और खूब कमाई करती थी। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के वे राजा थे। वे अब फिल्मों की क्वालिटी पर कम और क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। ये वो दौर था जब वे एक किक मारते थे तो 4 उड़ जाते थे। ये उनके करियर का एंड फेज था जिसपे वे ऑपरेट कर रहे थे। उस दौर की उनकी कुछ फिल्में हैं आदमी, फूल और अंगार, मेहरबान और तड़ीपार। उसी दौर में उनकी ऊटी फैक्ट्री से एक फिल्म बनकर आई दलाल, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इसके गाने भी तब काफी पॉपुलर हुए थे। फिर तो उसके बाद वहां से हिट फिल्मों की लाइन सी लग गई। चीता, जल्लाद, रावण राज, गुंडा, लोहा, माफिया राज, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जिनको आप इंडस्ट्री के पैरामीटर पर भले ही सक्सेसफुल फिल्म्स नहीं कह सकते, लेकिन वे कॉमर्शियली वायबल फिल्में थी। वैसे ही कुछ और फिल्में थी शपथ, क्रांति क्षेत्र, चांडाल, हिटलर, मर्द, सन्यासी मेरा नाम,
जहरीला और सिकंदर सड़क का। ये वो दौर था जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में एक फिल्म मिथुन की चल रही होती थी तो अपकमिंग फिल्म का पोस्टर भी मिथुन की ही फिल्म का लगा होता था। तो दर्शक हतप्रभ हो जाते थे कि अभी जो पिछली फिल्म गई है वो भी मिथुन की थी और अभी जो चल रही है वो भी मिथुन की है और जो लगने वाली है वो भी मिथुन की ही है। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। ये दौर था मिथुन का, ये जलवा था मिथुन का। एक समय में वे पूरे देश में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की सपोर्ट सिस्टम हुआ करते थे। उनकी इस तरह की फिल्मों से ही सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जिंदा थी, जमकर कमाई कर रही थी, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स भी जमकर नोट छाप रहे थे। इतना ही नहीं, तब मिथुन दा भी नोट छापने की मशीन बने हुए थे और जमकर नोट छाप रहे थे। उसी दौरान वे लगातार 3 सालों तक देश के लिए हाईएस्ट टैक्स पेयर भी बने थे। क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट भी उनके इस बिजनेस मॉड्यूल को देखकर तब हक्का बक्का से थे कि कैसे मिथुन दा की ये लो बजट फिल्में दनादन नोट छाप रही है, जबकि उस दौर की बड़ी से बड़ी फिल्में जिनकी बजट कई 100 करोड़ में हुआ करती थी वे धराशायी हो रहे थे। दरअसल मिथुन ने अपना एक अलग ही जॉनर क्रिएट कर लिया था। हालांकि एक जॉनर तो हमेशा से ही ऐसी फिल्मों का रहा है जो हॉरर फिल्में या फिर सी ग्रेड की फिल्में पसंद किया करती थी और वे फिल्में ज्यादातर मॉर्निंग शो में लगा करती थी। लेकिन मिथुन दा की ये फिल्म तीनों शो में चलती थी और पैसे भी कमा कर देती थी। जब बॉलीवुड धीरे धीरे अपने इलिटिस्ट दौर की तरफ जा रहा था, शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया बम्पर हिट हो रही थी, अभी मल्टीप्लेक्स का चलन शुरू ही हुआ था, तब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों ने आम दर्शकों का खूब इंटरटेनमेंट किया, वो भी सस्ते दामों पर। जो महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको इंटरटेनमेंट का फुल डोज दिया। हाँ, बाद में जाकर उन फिल्मों की क्वालिटी और भी बहुत खराब होगी। हालांकि क्वालिटी तो शुरू से भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी। लो कॉस्ट की फिल्में थी, कम दाम में बननी थी और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में चलनी थी। सो फिल्मों का मार्केट कॉन्सेप्ट और बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर था। तब मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्मों के लिए एक दिन का 1 लाख रुपया चार्ज करते थे। मिथुन दा सुबह आते थे और शाम को शूटिंग खत्म करके चले जाते थे। जितना काम कराना है करा लो। उनका 1 लाख का चार्ज डेली का फिक्स था। उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती की जो फैन फॉलोइंग थी, खासकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और असम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथुन की जिन फिल्मों को आज ट्रोल किया जाता है वे सारी की सारी फिल्में वहां पे हाउसफुल जाती होंगी और उनकी सारी फिल्में 100 ऑक्यूपेंसी पे खुलती भी थी, जबकि हॉल में 600 से 700 सीटें हुआ करती थी। मतलब कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में गारंटी थी कि 3 दिन सिनेमा हॉल हाउसफुल रहेगा, मंडे भी हो सकता है कि फुल हो जाए, यह गारंटी रहती थी। तब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म कैसे भी क्यों ना हो, वो 2 से 3 वीक तक चलती ही चलती थी। इतना बढ़िया बिजनेस करती थी। मतलब कि सिनेमा हॉल के मालिक से लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन चेन में शामिल सभी लोग अच्छा पैसा बनाते थे। उस दौर में जिन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की बहुत अच्छा पैसा बनाया। चीता इतनी बड़ी हिट हुई थी छोटे शहरों में कि उसके बाद तो शपथ, यमराज, चंडाल, रावण राज, हिटलर, मर्द, ये सब उनकी एक लाइन से फिल्में हिट होनी शुरू हो गई। एक टाइम था जब मिथुन दा हर महीने 2 फिल्में दे रहे थे, जो उनकी ऊटी फैक्ट्री का, जहां पर उनकी एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही थी, उसी का कमाल था। और जब मिथुन चक्रवर्ती का ये वाला फेज खत्म हुआ तो फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भी मर गए। ये योगदान था मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मों के लिए, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए, जो आम जनता की थिएटर्स थी। गरीब जनता अपनी मनोरंजन के लिए उन्हीं थिएटर्स में फिल्में जाकर देखा करती थी, वो सब खत्म हो गया। सोफिस्टिकेटेड फिल्मों का दौर शुरू हो गया। एनआरआई वाली फिल्में बननी शुरू हो गई, जिसकी कहानी का प्लॉट विदेशों में रचा जाता था। विदेशी मार्केट को ध्यान में रखकर फिल्में भी तब बनाई जाने लगी थी और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बनकर उभरे शाहरुख खान। शाहरुख खान को ऐसी फिल्मों से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को तब रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली और उसके बाद तो ऐसी फिल्मों की बाढ़ से ही आ गई। हालांकि मिथुन दा का लीजेंड कुछ और था और ये वाला फेज तो मिथुन दा के करियर का एंड फेज था, जिसपे वे ऑपरेट कर रहे थे। आप ऐसी फिल्मों को छपरी, टपोरी, सड़क साफ या बी या सी ग्रेड की फिल्में कुछ भी कह ले, इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्चुअल स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे, जो उनकी पहले की फिल्में थी, जैसे डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, जाल, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर, वक्त की आवाज, गुरु, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, इलाका, ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में जब मिथुन दा हिट दर हिट फिल्में दे रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती का मुकाबला तब उस दौर के बड़े से बड़े स्टार्स के साथ होता था। कभी कभी तो लोग उनको गरीबों का अमिताभ बच्चन भी कह देते थे, तो कुछ लोग जो उनके डाई हार्ड फैन थे उनको अमिताभ बच्चन से ऊपर भी मानने लगे थे। लोग उनकी स्टाइल की, उनके कपड़ों की, उनकी हेयर कट की कॉपी किया करते थे। तो वो भी दौर देखा है उन्होंने, ये स्टारडम था उनका।
तो दोस्तों ये थी कहानी मिथुन चक्रवर्ती की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।